जब स्वयं सृष्टिकर्ता ही मर्यादा तोड़ बैठे तब ज्ञान की देवी ने ऐसा श्राप दिया कि युगों युगों का इतिहास बदल गया। जब ब्रह्मांड शून्य था तब सृजन की कामना उठी। उसी इच्छा से जन्मे ब्रह्मा और उनके मन से प्रकट हुई सरस्वती, ज्ञान, संगीत और मर्यादा की देवी। उनका तेज इतना अद्वितीय था कि देवता भी उनकी आभा से मोहित हो उठे। लेकिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उसी क्षण अपनी ही मर्यादा भूल बैठे। उनकी दृष्टि बार बार सरस्वती पर टिकने लगी। सरस्वती विचलित हुई क्योंकि वे जानती थीं कि ज्ञान का उद्देश्य आत्मा को ऊपर उठाना है, न कि उसे इच्छाओं की जंजीरों में बांधना। वे पूर्व दिशा की ओर बढ़ीं, किंतु ब्रह्मा ने दूसरा मुख उत्पन्न कर लिया। पश्चिम गईं तो तीसरा मुख, उत्तर गईं तो चौथा मुख, और जब वे आकाश की ओर उड़ी तो ब्रह्मा ने पांचवां मुख भी प्रकट कर दिया। यह दृश्य केवल देवताओं के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं सरस्वती के लिए भी अत्यंत पीड़ादायक था। सृष्टिकर्ता का यह रूप देखकर देवगण सहम गए। सरस्वती, जो शुचिता और मर्यादा की प्रतिमूर्ति थीं, उनके लिए यह अस्वीकार्य था कि उन्हें मात्र इच्छा पूर्ति का साधन बना दिया जाए। क्रोध और वेदना से भरे नेत्रों के साथ उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे सृष्टिकर्ता, ज्ञान की मर्यादा का अपमान धर्म का उल्लंघन है। यदि ज्ञान को वासना से बांधा जाएगा तो संसार का संतुलन टूट जाएगा। आपका यह आचरण किसी भी प्रकार क्षमा योग्य नहीं है। इन शब्दों के साथ ही सरस्वती ने श्राप दिया, हे ब्रह्मा, आप सृष्टिकर्ता हो, पर आज से आपकी उपासना नहीं होगी। लोग देवी देवताओं की पूजा करेंगे पर आपके लिए कोई मंदिर नहीं बनेगा। आपके नाम का वंदन लोक से लुप्त हो जाएगा। श्राप सुनते ही संपूर्ण ब्रह्मांड मौन हो गया। ब्रह्मा निस्तब्ध रह गए और देवता सहम गए। कहा जाता है उसी श्राप के कारण आज भी ब्रह्मा के मंदिर नगण्य हैं और केवल पुष्कर में सीमित हैं, जबकि सरस्वती आज भी ज्ञान और मर्यादा की देवी के रूप में पूजी